भारत को चारों शाने चित करने वाली टीम के कप्तान के इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सरफराज के घर के बाहर शायकीन ने मौका मौका गाया, भारतीयों को खूब जलाया, एक बार फिर दिल खोलकर जश्न मनाया। बाबर आजम, फहीम अशरफ, अहमद शहजाद और हसन अली का लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। सूबाई वज़रा ने खुशामदीद कहा। पुलिस एहलकारों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गुजरांवाला का नाम रोशन करने वाले हसन अली के साथ मद्दाहों की जी भर के सेल्फियां। फाइनल के हीरो फखर पाकिस्तान फखर जमान की पिशावर के बाद मर्दान में भी खूब पजीर आई। कहते हैं इस जीत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता। लाख शुक्र है, ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो मेरे ख्याल में कौम को इससे बेहतर तोहफा ईद का हो ही नहीं सकता। फखर जमान के वालिद का बेटे की परफॉर्मेंस पर भारत के लिए शेरी पैगाम। क्रिकेट सब उलाड़े पटकी ककड़ने गर्दे पपटो के चर्चा गोरी प्रदेशाड़े ने तनकीद के निश्तर बरसा बरसा कर दिया खिलाड़ियों का हाल बेहाल। हेड कोच अनिल कुंबले ओहदे से मुस्ताफी। साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ ने युवराज सिंह और लेजेंड बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए। तस्वीर लीक्स का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने JIT की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत दे दी। हुसैन नवाज की दायर करदा दरखास्त मुस्तरद। रिकॉर्डिंग मतन को किसी गलती से पाक रखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसे अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तहरीरी फैसला जारी। अदालत किसी से खौफजदा नहीं, हमें पता है कब क्या करना है। तहकीकाती रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। हुकूमत अपने हक में आर्टिकल छपवाती है। जस्टिस इजाज अफजल के रिमार्क्स। अदालत ने कहा अगर किसी इदारे को सुप्रीम कोर्ट से शिकायत है तो अटॉर्नी जनरल के जरिए राब्ता कर सकता है। मामलात मीडिया पर न उछाले जाएं। तस्वीर लीक होने का ज्यादा नुकसान JIT को हुआ। मुश्तरका तहकीकाती टीम क्रिमिनल ट्रायल नहीं कर रही। इसका काम महज सबूत इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। हमारा ये इल्जाम के तस्वीर दानिस्ता तौर पर लीक की गई बिल्कुल ठीक साबित हुआ। क्या इस जुर्म में मुलव्विस फर्द का नाम और मकासद मालूम नहीं होने चाहिए? दलाल चौधरी का सवाल। कहते हैं गवाह NRO ज़दा हो तो तहकीकात पर सवालात तो उठेंगे। यानी मुद्दई इश्तिहारी हो, गवाह जो है वो NRO ज़दा हो तो इंक्वायरी पर सवाल तो उठेंगे। नून लीग अपनी डूबती कश्ती के साथ पूरा निजाम डबोना और जमहूरियत को डीरेल करना चाहती है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की नून लीग पर तनकीद। कहा कि नवाज शरीफ ने पैसे छुपाने के लिए पहले वालिद और फिर बच्चों को अदालत में घसीटा। हुक्मरान अपना अंजाम देख चुके हैं, इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं। वो लूटी हुई दौलत बचाने की फिक्र में हैं। मुशर्रफ दौर में शरीफ बरादरान मुआफीनामा लिखकर फरार हो गए थे। बिलावल भुट्टो की कोयटा में घनगरज। कहते हैं हमारी तो कब्रों को भी नहीं बख्शा गया, उनका ट्रायल भी किया गया। डॉन लीक्स पर प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ओहदे से हटाए गए राव तहसीन ने अपनी मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट फराहम करने की इस्तदा।
आइंदा इंतखाबात से कबल मुल्क में नई हल्का बंदियां कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर शुमारियात ब्रीफिंग देंगे। नई मर्दमशुमारी के बाद मुल्क की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, जिसके बाद कौमी असेंबली की नशिस्तों की तादाद दुगनी होकर 450 तक पहुंच जाने का इम्कान है। फैसलाबाद में कवरेज करने पर ज़रई यूनिवर्सिटी के गार्ड्स का सहाफियों पर तशद्दुद। निजी टीवी चैनल की DSNG पर पथराव, शीशे तोड़ डाले, सहाफियों का एहतजाज। वाकई की FIR दर्ज नहीं हो सकी, पुलिस का वाइस चांसलर का नाम निकलवाने पर इसरार। निहाल हाशमी ने धमकी आमेज तकरीर पर शोकॉज नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहते हैं तकरीर एक बार की, मीडिया ने बार बार चलाकर मेरे खिलाफ फिजा कायम की। इमरान खान ने तकरीर को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का पहला मरहला शुरू। सिक्योरिटी इकदाम के तहत पहले मरहले में बाजोड़, मोहम्मद और खैबर एजेंसी में बाड़ लगाई जा रही है। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं ऊंचाई पर लगी बाड़ से सरहद पार से मुदाखलत नहीं की जा सकेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पाक बहरिया के दोनों जवानों की सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह की शिरकत। कहते हैं शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों की अयादत भी की। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। ये इटसेल्फ ऐसा एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगी कि और लोग खेलेंगे और लोग आएंगे। पाकिस्तान के कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टनेस, यानी गलती का एहतमाल ना हो, इसके लिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कर दी जाएं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है राइटिंग में लाने के लिए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि भारत में पठानकोट हमले की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है और पाकिस्तान ने पहली बार अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि फैसलाबाद में खबर तलाश करने वाले खुद खबर बन गए। और भी खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। आपको बताएं कि पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में फतह से सरफराज करने वाले सरफराज अहमद आज कराची पहुंच गए। चमचम करती ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके साथ थी। एयरपोर्ट और फिर सरफराज के घर पर शायकीन ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। और जब सरफराज ने ट्रॉफी को अपने घर की बालकनी से बाहर लहराया तो फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यहाँ पर शायकीन मौका मौका गाने को भी नहीं भूले। पर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मेयर कराची और सूबाई वज़रा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी हीरो को देखकर एयरपोर्ट लाउंज पाकिस्तान जिंदाबाद और सरफराज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सरफराज को एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में घर ले जाया गया, जहां मद्दाहों का समंदर उमड़ आया। कप्तान की एक झलक देखने के लिए लोग छतों तक पर मौजूद थे। सरफराज अहमद ने घर की बालकनी से मद्दाहों को ट्रॉफी का दीदार करवाया। मद्दाहों ने मौका मौका गाना शुरू किया तो सरफराज ने भी उनका साथ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज का कहना था कि कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। कौम की दुआएं रंग लाईं। पहले मैच में भारत से शिकस्त के बाद मोराल डाउन था, लेकिन टीम मैनेजमेंट की मेहनत से इवेंट में कमबैक किया। आई थिंक ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए।
और इसमें पूरी टीम की ज़बरदस्त एफर्ट थी। तमाम लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जिस तरह पहला मैच हारने के बाद जिस तरह टीम ने कमबैक किया, तो आई थिंक लड़कों को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सरफराज ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा इशारा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी लाहौर और इस्लामाबाद में उतरे, जहां सूबाई वज़रा और शहरियों ने अपने हीरोज का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। फूल भी निछावर किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी में तारीख रकम करने के बाद कौमी हीरोज टोलियों की सूरत में पाकिस्तान पहुंचे। बाबर आजम, हसन अली, अहमद शहजाद और फहीम अशरफ की लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमद हुई, जहां पंजाब पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सूबाई वज़रा सैयद रजा गिलानी, राना मशहूद और जहांगीर खानजादा ने खिलाड़ियों को वेलकम किया। खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बाद अज़ां बाबर आजम अपने घर पहुंचे तो अहले इलाका भी खुशी से सरशार नजर आए। कौमी टीम के 2 स्टार्स ऑलराउंडर इमाद वसीम और लेग स्पिनर शादाब खान इस्लामाबाद उतरे, जहां उनके अहले खाना साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक समेत सैकड़ों मद्दाहों ने उनका इस्तकबाल किया। कौमी टीम के बकिया खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली कुछ रोज इंग्लैंड में ही क़याम करेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाने वाले हसन अली जब गुजरांवाला पहुंचे तो शहरियों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। नौजवान क्रिकेटर का कहना था कि पूरी कौम की कार पर सवार होकर अपने घर तक पहुंचे। रास्ते में मद्दाह फूल पत्तियां निछावर करके अपने हीरो को वेलकम करते रहे। हसन अली ने कौमी परचम ओढ़ रखा था, साथ ही मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी भी हाथ में थामी हुई थी। नौजवानों की एक बड़ी तादाद फास्ट बॉलर के साथ सेल्फी लेने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रही। मीडिया से गुफ्तगू में हसन अली ने कहा, वालिद के कहने पर मॉर्गन को आउट करना बेहतरीन और यादगार लम्हा था। सपोर्ट करने पर फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। टीम ने एफर्ट किया है, पूरी मैनेजमेंट ने एफर्ट किया, पूरी टीम और मैनेजमेंट की एफर्ट है, हम जीते हैं और सैफी भाई की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए। वालिदैन भी हसन अली के कारनामे और इस्तकबाल पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले फखर जमान का भी शानदार इस्तकबाल हुआ। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर सैकड़ों शायकीन क्रिकेट उभरते हुए स्टार की एक झलक देखने के लिए मौजूद थे। आसिफ शहजाद मजीद बताएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो फखर जमान अपने आबाई इलाके काटलंग मर्दान पहुंचे तो अहले इलाका ने उनका पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। इलाका मकीनों ने फखर जमान को फूलों के हार पहनाए और इनकी चैंपियन ट्रॉफी में आला कारकर्दगी पर इनको खूब दाद दी। बड़ी खुशी मिल रही है। खुशी सिर्फ हमको नहीं मिल रही। आज देख ले, जो हमारे साथ टीम में खेलता था तो 15-20 लड़के थे, आज पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग उसको जानते हैं और उनका नाम फखर से लेते हैं। इस मैच पे जो इंडिया को शिकस्त दी, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इंडिया का वो मायानाज खिलाड़ी जिन्होंने पहले से पाकिस्तान को 154 रन पर ढेर कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने उस गुस्से को अपने सामने लाकर उन तमाम हिंदुओं को, उन तमाम सुरमाओं को 158 रन से ढेर कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए फखरे मर्दान फखर जमान ने कहा कि छोटी ईद पर कौम के लिए चैंपियन ट्रॉफी की सूरत में बड़ा तोहफा देकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया, इस पर अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग चैंपियन बन गए और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिस तरह की लोगों की मोहब्बत मिल रही है, वहाँ पे इंग्लैंड में भी जिस तरह लोग प्यार दे रहे थे जीतने के बाद, बल्कि जीतने से पहले भी, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फखर जमान के वालिद फकीर गुल जो बेटे की कामयाबी की खुशी से सरशार के आवाम भी पाकिस्तानी टीम की जीत पर हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। सुनसान बाजार आबाद हो गए और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लेकिन भारतीय फौजियों ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में पाकिस्तान की फतह पर जश्न मनाने पर भारतीय पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार करके गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया।
पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर जश्न मनाते ये मकबूजा कश्मीर के नौजवान हैं जो लाखों भारतीय फौजियों के जुल्म सितम को बालाए ताक रखते हुए सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल, बांदीपुरा और दीगर इजला में नौजवानों ने दिल खोलकर आतिशबाजी की और फिजा जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक भी जश्न में पेश रहे और नौजवानों के नारों का जवाब दिया। हम ये खुशी पाकिस्तानी के लिए बना रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुशी बना रहे हैं। हमको उतनी खुशी नहीं है ईद के दिन जिसे आज बना रहे हैं हम लोग। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाती भारतीय फोर्सेस को नौजवानों का जश्न मनाना एक आंख न भाया। कई इलाकों में फौजियों ने गिरफ्तारियां भी की। दूसरी जानिब भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पाकिस्तान की फतह पर आतिशबाजी करने और भारत मुखालिफ नारे लगाने पर 15 मुसलमान शहरियों को गिरफ्तार करके गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जश्न की खबरें आपने जानी। अब बात करेंगे सोग की। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई है। टीम के हेड कोच अनिल कुंबले ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। साथ ही साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ ने सीनियर क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के मुस्तकबिल पर उंगलियां उठा दी हैं। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT की वीडियो रिकॉर्डिंग रुकवाने के लिए हुसैन नवाज को दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत का कहना है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम में पेश होने वालों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। ताहम रिकॉर्डिंग सिर्फ बयान के मुसव्वदे की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। JIT की तस्वीर लीक करने वाले का तयन भी हो चुका है। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में पेशी की तस्वीर 4 जून को लीक हुई। हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की कि JIT को बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग से रोका जाए। 8 जून से केस की समाअत हुई। 14 जून को फैसला महफूज किया गया और आज सुनाया गया, जिसके मुताबिक हुसैन नवाज की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत का कहना है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। कहा उसे बयान के मुसव्वदे की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। JIT की तस्वीर लीक करने वाले का तयन भी हो चुका है। जस्टिस अजमत सईद ने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को मुखातिब किया और कहा कि अगर किसी भी इदारे को शिकायत है तो वो आपके जरिए अदालत उज़्मा से राब्ता कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस अजमत सईद से इत्तेफाक करते हुए कहा कि माय लॉर्ड्स, ऐसा महसूस होता है कि अभी हम बड़े नहीं हुए। अदालत का कहना था कि अगर कोई ये समझे कि मीडिया के जरिए अदालत को या पानामा की तहकीकात करने वाली टीम को दबाव में लाया जा सकता है तो ऐसा नहीं होगा। मुल्की सियासत में तहलका मचाने वाला एक और वाकया सरबस्ता राज रहेगा, क्योंकि तस्वीर लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर न लाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में कई बड़े वाकयात रोनुमा होते हैं और तहकीकात भी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार कौन होता है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है अवाम जान नहीं पाते। एबटाबाद कमीशन हो, सानिया मॉडल टाउन या फिर सिक्योरिटी लीक्स का मामला, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक सिर्फ अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाखबर रखना रिवायत बन गई है। इसी रिवायत की नई कड़ी हुसैन नवाज की पानामा JIT में तस्वीर का लीक होना है, जिसकी तहकीकात और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तो इत्मीनान का इजहार कर दिया, लेकिन फैसला किया है कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। पानामा अमल दरामद केस की समाअत के दौरान अदालत ने जब अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ से सवाल किया कि रिपोर्ट पब्लिक करने पर हुकूमत को कोई एतराज तो नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि पहली बार किसी बड़े सियासी वाकये की रिपोर्ट मंजर आम पर आने जा रही है। लेकिन फिर अटॉर्नी जनरल के मुस्बत जवाब के बावजूद जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि तस्वीर लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। अदालत को मालूम है कब क्या करना है। तस्वीर लीक करने वाला एहलकार कौन था, किस इदारे से ताल्लुक था और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, अवाम कभी नहीं जान पाएंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून में किसी तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं। अदालती फैसले का कानूनी टीम जायजा ले रही है।
जिसके बाद कोई फैसला करेंगे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इदारों के दरमियान टकराव हो जाए, उनका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को गौर से देखेगी और हम इस फैसले को कि पाकिस्तान के कानून में अगर रिकॉर्डिंग नहीं तो मजीद इस पे हम किसी कानूनी चाराजोई नहीं। आजकल अदलिया के और जेआईटी के स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, आपकी जरूरत नहीं है अदालत को, और अदालत को किसी की भी जरूरत नहीं है। अदालत एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। आइन ने उनको जो हक दिया है उसके लिए किसी की हमायत और स्पोक्समैन की जरूरत नहीं। यानी मुद्दई इश्तिहारी हो, गवाह जो है वो एनआरओ ज़दा हो, तो इंक्वायरी पर सवाल तो उठेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज हुकूमत मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहती है। उनका मकसद है कि निजाम डूब जाए। अगर दामन साफ है तो इसे निचोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट या दीगर इदारों पर हमले ना करें। इससे फर्क नहीं पड़ता। तफ्तीश के ऊपर तस्वीर थी जो लीक कर दी गई, उसको अच्छी इंटेंशन में किया गया या बुरी इंटेंशन में किया गया, उसका तफ्तीश के ऊपर बज़ाहिर कोई बराह रास्त असर नहीं है। हमें यूं लगता है कि अब एक मुसलसल एफर्ट हो रही है नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से कि मुल्क में जमहूरियत डीरेल हो। तो इसका वाहिद मकसद यही है कि आप ये चाहते हैं कि निज़ाम डूब जाए। आपका मकसद ही ये है कि आप जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं रखते, आप एक निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं रखते। बजाय इसके कि आपका दामन साफ है तो दामन निचोड़ के रख दें। जीआईटी के खिलाफ एक मामला जो है वो चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में कौन सी तरक्की हुई है। एहतसाब की बातें करने वाले बताएं उनका कौन सा एहतसाब हुआ। हुक्मरान अपना अंजाम देख चुके हैं, इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं। वो कोयटा में एक कारकुनान से खिताब कर रहे थे। ये हुक्मरान अपना काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। कहां है नेशनल एक्शन प्लान? नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल नहीं हो रहा, बल्कि इन्होंने तो नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर दिया है। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। ये सिर्फ जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन से बचने और कौम की लूटी हुई दौलत को बचाने में फिक्र में है। मियां साहिबान फिर अपनी पुरानी रविश पर उतर आए हैं। ये फिर से मुल्क के आईनी इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे डॉन, अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो डूब मरते, सियासत नहीं करते। थोड़ी सी पूंछ कूच पर चला रहे हो। तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? कौन सी तुम्हारी गर्दन या जुबान काटी गई? कौन से तुम 12-12 साल जेल में गुजारा है? सुप्रीम कोर्ट से बच भी गए तो ये अवाम तुम्हारा एहतसाब करेगी और वो भी कड़ा एहतसाब करेगी।